हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था हमने रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ओके, तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में हमने क्या देखा था कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि कोई भी बटरफ्लाई, हनी बी या इंसेक्ट्स जो होती हैं उनके जब वो किसी भी फ्लावर पे बैठती हैं तो उनके पैरों से क्या चिपक जाता है, पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है। ये पोलन ग्रेन क्या होता है, दूसरे फ्लावर्स पे ट्रांसफ़र हो जाता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। एक पॉइंट ये था कि रिप्रोडक्शन किस में होता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, एक यहाँ पे था जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या था, ग्रोथ ऑफ ए सीड इनटू ए न्यू प्लांट। एक सीड से नए प्लांट का बनना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या था हमारे पास कि जिस सीड में हमारे पास सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, दिस इज नोन एज अ मोनोकॉट्स, और जिसमें दो होते हैं दीज आर डाइकॉट्स। मोनोकॉट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे राइस, व्हीट, मेज, राई, जबकि डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है, ग्राम, सीड्स, राजमा। ओके, और हमने क्या पढ़ा था कि अब ये जो हमारा सीड डिस्पर्सल है, ओके, ये हमारा होता है कैसे, विंड्स के थ्रू, बर्ड्स और एनिमल्स भी कर सकते हैं, वाटर के थ्रू, या फिर सीड क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते, फट जाते हैं। ओके, तो सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल कहलाता है। ओके, कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है आपके प्लांट्स को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ओके, अब हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अ प्लांट अंडरगोज डिफरेंट प्रोसेसेस टू रिप्रोड्यूस। ओके, प्लांट के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। दो टाइप्स होते हैं, या तो फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, दूसरा क्या है, लीव, स्टेम या फिर रूट से रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, now the first method of reproduction is pollination. Okay, अब pollination क्या होता है, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. किसी भी पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाना ही क्या होता है, पॉलिनेशन। लेकिन उस एक फ्लावर पे से पोलन ग्रेन्स कहाँ से लेगा, वो एंथर से। एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जाएगा किस पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके, द पोलन ग्रेन्स में कम फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम द अदर फ्लावर। अब ऐसा भी हो सकता है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये उसी फ्लावर, सेम फ्लावर के भी हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे फ्लावर के भी हो सकते हैं। अब इन पोलन ग्रेन्स को लेकर कौन जाता है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर एंड विंड हेल्प टू पोलिनेट द फ्लावर्स। ओके, ट्रांसफ़र करने में कौन हेल्प करता है इन पोलन ग्रेन्स को, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर और विंड। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। बिफोर गोइंग फर्दर, लेट अस इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। बताया था एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड द स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट। फ्लावर्स हमारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के। एक प्लांट के ऊपर क्या होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। उस फ्लावर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ओके, और रिप्रोडक्शन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, पोलिनेशन के थ्रू। ओके, अब हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, पेटल्स एंड द सेपल्स। पेटल्स वो पार्ट होता है जो ऊपर आपके पंखुड़ी होती है, जिसको आप हिंदी में पंखुड़ी बोलते हो, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो पेटल्स का क्या होता है, मोस्टली ब्राइट कलर्ड होते हैं
उस ब्राइट कलर्ड पेटल्स को ही हम क्या बोलते हैं ग्रुप में, कोरोला बोलते हैं। अब जो ये कोरोला होता है ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को एंड थस हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। ओके, हमारे पास क्या होते हैं, जो ब्राइट कलर होता है वही अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, जिससे इंसेक्ट्स इसके ऊपर आके बैठते हैं और वहाँ से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे फ्लावर्स पे। ओके, अब जो हमारे पास पेटल्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, पेटल्स सारे सारे फ्री हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके नहीं हुए, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पेटल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ हो रखे होते, चिपके हुए होते हैं। ओके, उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे धतूरा प्लांट है, उसके जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेपल्स। सेपल्स आर द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द कैलिक्स। अब नीचे क्या होता है, पहले क्या होती है आपके पास ये छोटी सी एक, ये छोटा सा जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपके पास, पेडिसल बोलते हैं। इसके ऊपर ये पार्ट होता है, ठीक है, ये जो राउंड राउंड सा दिखता है इसको हम थैलेमस बोलते हैं। इस थैलेमस के ऊपर क्या होता है, सेपल होता है। तो यही दिखाया हुआ है यहाँ पे, सेपल्स आर द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। जब हमारा जो फ्लावर होता है वो एक कली के रूप में होता है, ओके, तब क्या करता है, सेपल उसको प्रोटेक्ट करता है। और सेपल्स को ग्रुप फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। पेटल्स को ग्रुप के फॉर्म में क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। अब इन द सेम वे, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि पेटल्स जो हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और एक दूसरे से फ्यूज़ भी हो सकते हैं। फ्यूज़ का एग्जाम्पल क्या दिया था, धतूरा दिया था। इन द सेम वे सेपल्स भी हमारे क्या हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज़ भी हो सकते हैं। अब जैसे ब्रिंजल होता है, ब्रिंजल को आप देखते हो उसका जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उससे एकदम चिपके हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ओके, अब जैसे रोज़ फ्लावर है, उसके आप सेपल्स को क्या देखते हैं, सेपल्स उससे अलग अलग होता है, उससे चिपका हुआ नहीं होता, जैसे जब वो कली से फ्लावर के रूप में आ जाता है। ओके, अब हमारे पास क्या होते हैं, जो सेपल्स होते हैं मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके सेपल्स जो हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल गुलमोहर फ्लावर जो है उसके जो सेपल्स का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम आ जाते हैं इस पे, ये मैंने आपको बताया ये कौन सा पार्ट है, पेडिसल। ये जो पार्ट है यहाँ पे दिया नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। दिस पार्ट इज सेपल, ये भी मैंने आपको बता दिया, एंड दीज पार्ट्स आर पेटल्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इट इज मेड ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। Anther contains the pollen and the pollen contains the pollen grains. ओके, अब हमारे पास क्या होता है, ये जो पार्ट है देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। इस स्टेमन में दो पार्ट्स हैं, ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो डंडी सी है, ये जो स्टिक टाइप्स आपका दिख रहा है पतली सी, ये क्या है, दिस इज द फिलामेंट। ओके, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। दूसरा आपने ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में हमारा क्या होता है, एंथर होता है। इस एंथर के अंदर ही क्या होता है, पोलन, और पोलन के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। ओके, अब पोलन जो ग्रेन्स होते हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज वो होती है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। और इस पोलन ग्रेन्स में ही हमारे पास क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ अ प्लांट। इसी पोलन ग्रेन्स में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिसको कोई भी इंसेक्ट क्या करता है, दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करता है, स्टिग्मा पे। नेक्स्ट इज पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पिस्टिल में हमारे पास क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। देखो ये जो पार्ट था, ये तो मैंने क्या बताया आपको, स्टेमन था। अब ये जो पार्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक बीच वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस इज द पिस्टल। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी। ओके,
अब कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे एप्पल में जो सीड्स होते हैं वो किस वजह से ज़्यादा होते हैं, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स पे। तो यहाँ पे ओवरी में क्या है, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। ओके, तो ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स। तो कहाँ से हमारे पोलन ग्रेन्स को लेता है कोई भी इंसेक्ट, एंथर से लेता है और कहाँ पर लेके जाता है, स्टिग्मा पर लेकर जाता है, ट्रांसफर कर देता है। वो सेम फ्लावर भी हो सकता है और आपका डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑकरेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कुछ फ्लावर्स के पास क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होते हैं, जबकि कुछ के पास क्या होता है, एक होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव होगा, या तो एंथर, या तो स्टेमन होगा, या फिर पिस्टल होगा। ओके, द फ्लावर्स ऑफ पपाया, कुकुम्बर एंड पम्पकिन हैव आइदर स्टेमन्स और पिस्टल। अब जो पपाया है, कुकुम्बर है, पम्पकिन है, इनके पास या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टल होगा, जबकि फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड लिली हैव बोथ पिस्टल एंड स्टेमन्स। तो ओके, तो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके पास दोनों पार्ट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके पास एक ही होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द स्टेमन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द पिस्टल। जाता कहाँ से कहाँ है, एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। ओके, एंड दैट इज इट फॉर टुडे।